हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एनपीओ का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो आज एनपीओ से के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, देखिए हम लोगों ने पहले ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उसको टू पार्ट में बांटा, डेट इज प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है वो बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के। तो आज हम लोग जो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एनपीओ का, डेट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बारे में स्टार्ट करूंगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का कैश बुक होता है वैसा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखो लिखा हुआ है, समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स, मतलब जहां पैसा आ रहा है, एंड पेमेंट्स जहां पैसा जा रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। आप लोगों को सबको पता है अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बीइंग सोन अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट्स, मतलब हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो वो एक समरी है। समरी किस चीज का, कैश और बैंक के रिसिप्ट्स का और पेमेंट का, मतलब जो कैश आ रहा है या कैश जो जा रहा है उसका एक समरी है। ठीक है, मतलब आप लोगों में, मतलब एनपीओ में कहीं से भी कैश आएगा एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जैसे कि 1920 जो चल रहा था पिछले बार, वो उसका अकाउंटिंग ईयर क्या था, 1 अप्रैल 1919 टू 31 मार्च 20। अभी जो चल रहा है उसका अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21। तो इस ईयर के बीच में जितना भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा एनपीओ में, वो कहाँ आएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसका एक चीज और बता देता हूं, कैश बुक में क्या होता था, हम लोग जब भी स्टार्ट करते थे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट करते थे। किससे स्टार्ट करते थे, ओपनिंग बैलेंस। हम लोग लिखते थे टू बैलेंस ब्राउट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस रहता था उससे स्टार्ट करते थे, और एंड किससे करते थे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब जो बैलेंस कैरिड डाउन होना, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, उससे एंड करते थे। तो ठीक है, यहां तक जो बेसिक डेफिनेशन था वो मैंने बोल दिया। अब क्या है, फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब फीचर्स पे आते हैं, मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट जो होगा वो नहीं आता है एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी एक बेसिक दिमाग में रहना चाहिए कि क्या होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या है, सबसे पहला नेचर, ये एक एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट जैसे हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक एसेट अकाउंट के डेबिट में क्या होता है, जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिट में क्या होता है, जो जाता है। वैसे कैश अकाउंट में देखिए, अगर पैसा आ रहा तो हम लोग डेबिट करेंगे, और पैसा जा रहा तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, करते हैं ना। जैसे कैश जो है, मान लीजिए हम लोग सेल किए, सेल से पैसा आया तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, तो डेबिट होता है। वैसे परचेज किए तो परचेज टू कैश हो जाता है, तो क्रेडिट होता है। तो वैसे ही एक नेचर जो है एक एसेट अकाउंट का है। एसेट अकाउंट का मतलब कि जितना जो हम लोग रूल एसेट के अकाउंटिंग में करते हैं वही करेंगे। दूसरा, बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। हम लोग को पता है कि अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि सारा पैसा अगर इस साल का हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, सब हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन अक्यूरल बेसिस में क्या होता है कि सिर्फ जो इस पर्टिकुलर ईयर का, इस पर्टिकुलर ईयर बोले तो जैसे कि 2021 का जो ईयर, जो भी ट्रांजेक्शन है, लाइक अगर आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा नहीं दिए तब भी उसको लाएंगे, कंसिडर करेंगे। जो पीएल अकाउंट होते हैं उसमें आप लोग देखते होंगे हम लोग ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या है, ये अक्यूरल बेसिस है। अक्यूरल बेसिस में क्या होता है, अगर मान लो इस साल का खर्चा है, वेदर पेड और नॉट पेड, अगर पे हुआ है कि नहीं पे हुआ है वो अक्यूरल बेसिस में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कैश बेसिस में क्या होता है, कैश बेसिस इज नथिंग, जस्ट जहां से पैसा आया, कोई मतलब नहीं कब का आया, पैसा आया, हम लोग उसको अकाउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू।
आप लोगों को मैंने बताया था पिछले क्लास में कैपिटल और रेवेन्यू में अंतर क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स और जो कैपिटल पेमेंट्स होता है उसका मतलब होता है कि ऐसा खर्चा या ऐसा कमाई जिसका हम लोग बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा तक उठा सकते हैं, और रेवेन्यू जिसका एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस अकाउंट में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, हम लोगों का कैपिटल और रेवेन्यू दोनों रिसिप्ट्स और दोनों पेमेंट्स आता है। आप लोग को पता होगा पीएल अकाउंट में सिर्फ रिसिप्ट आता है, मोस्ट ऑफ द रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स आता है। लेकिन जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों टाइप के आते हैं। जैसे कि रिसिप्ट्स और पेमेंट में अगर आप मशीनरी खरीदेंगे तो भी उसका खर्चा आएगा, अगर आप सैलरी पे करेंगे तो भी उसका खर्चा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, पीरियड। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि कैश बेसिस में पैसा कभी का भी आए, मेरे को मतलब नहीं इस साल का हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, मतलब आउटस्टैंडिंग पैसा आ गया, करंट ईयर का पैसा आ गया, या पैसा कुछ एडवांस में पे कर दिया या मिल गया, तो वो सब कंसीडर किया जाता है हम लोगों इस अकाउंट में। रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन वेदर इट रिलेट्स टू करंट, मतलब इस साल का, प्रीवियस पिछले साल का, एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मतलब अगले अकाउंटिंग पीरियड का। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक एसेट अकाउंट जो होता है वो स्टार्ट होता है एक ओपनिंग बैलेंस के साथ और एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस के साथ। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, जो ओपनिंग बैलेंस होता है इस अकाउंट का, वो क्या दिखाता है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एट बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, वो बताता है। और जो क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है वो बताता है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एंड में कितना है। ठीक है, नेक्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्पस। इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है, बेसिकली यही बताता है कितना पैसा हम लोग को मिला है और कितना पैसा हम लोगों का गया है। ठीक है, अब इतना फीचर्स पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं इसका लिमिटेशंस क्या क्या। लिमिटेशंस मतलब इसमें कुछ ना कुछ खामियां होगी। आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करते, हम लोग अक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। कुछ ना कुछ खामियां होगी कैश बेसिस पे, तभी तो हम लोग अक्यूरल बेसिस को फॉलो करते हैं। हाँ भैया, क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन जो है कैश बेसिस का वो है कि डज नॉट शो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑन अक्यूरल बेसिस। अक्यूरल बेसिस का मतलब क्या हुआ कि इस साल का खर्चा क्या है वो नहीं बता सकता। मान लीजिए आप लोगों ने, एक आदमी का सैलरी है 12 महीने का 1 लाख रुपया, आप लोगों ने पे किया 80,000 रुपया, 20,000 रुपया जो है वो आउटस्टैंडिंग मतलब हम लोग को अगले साल पे करना है। ठीक ना, तो कैश बेसिस में क्या होगा, सिर्फ 80,000 रुपया शो करेगा, 80,000 रुपया शो करेगा, लेकिन असली में खर्चा कितना मेरा है, 1 लाख रुपए का खर्चा है। तो अक्यूरल बेसिस में क्या बोलता है, वेदर पेड और नॉट पेड, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डज नॉट शो वेदर द एनपीओ इज एबल टू मेट इट डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट। आप लोग को पता है ये क्या एक समरी है, तो ये नहीं पता चलता है कि जितना उससे कमाई हो रहा है, जितना जो कमाई हो रहा है इसका एनपीओ का, उससे जो है क्या डे टू डे एक्सपेंसेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट कैसा होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक का कैश अकाउंट, कैश बुक अकाउंट। ठीक ना, तो इसका डेबिट क्रेडिट होता है। हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड होता है लाइक 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, ये सब लिखते हैं। उसका रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। कैश बुक में क्या लिखते थे हम लोग, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें क्या लिखते हैं, रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अकाउंट्स। डेबिट में हम लोग को पता है जो पैसा आएगा उसको रिसिप्ट्स लिखते हैं और जो पैसा जाएगा उसको हम लोग पेमेंट्स लिखते हैं, वो क्रेडिट साइड होता है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं किस टाइप का फॉर्मेट प्रिपेयर होता है। तो हम लोगों को पता है कि जो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा वो कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैसा जो ओपनिंग में है, मतलब मेरे पास जब अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस समय मेरे पास इतना पैसा है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अब बताइए कहां से पैसा आ सकता है। पैसा कहां से आ सकता है भैया, सब्सक्रिप्शन से।
सब्सक्रिप्शन से। टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन किस किस टाइप का हो सकता है? या तो पिछले साल का है, फॉर प्रीवियस ईयर, या करंट ईयर के लिए है, फॉर करंट ईयर, या नेक्स्ट ईयर के लिए है, फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, सब्सक्रिप्शन जो है वो या तो पिछले साल का आ सकता है, या इस साल का आ सकता है, या नेक्स्ट साल का आ सकता है। हम लोग को पता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में खाली पैसे से मतलब है, कब का आ रहा है हमको मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है? और क्या सोर्स ऑफ इनकम है भैया? डोनेशन। हाँ, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। भैया इसको अलग अलग क्यों लिखे? हम बोला तुमको हम बताना चाहता है कि देखो, जनरल डोनेशन जो है वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो कि इनकम एंड मतलब पीएल में जाता है, एनपीओ में रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी, इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। और स्पेसिफिक जो है वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। तो इस अकाउंट में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को कंसिडर करते हैं। और कहां कहां से पैसा आ सकता है भैया? ग्रांट से पैसा आ सकता है। ग्रांट क्या होता है? मैंने बताया था, कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कुछ पैसा मिले तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रांट। ठीक है। और कहां से पैसा आ सकता है भैया? लाइफ मेंबरशिप फी से पैसा आ सकता है। लाइफ मेंबरशिप फीस से पैसा आ सकता है। और कहां से आ सकता है भैया? हम लोग एसेट को बेचेंगे, टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट। कहां? और कहां से पैसा आ सकता है भैया? न्यूज़पेपर को बेचेंगे तो पैसा आ सकता है। और कहां से आ सकता है भैया? हम अगर एंट्रेंस लेंगे या एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन होगा मेरा अगर क्लब में, तो वहां से पैसा आ सकता है, टू एंट्रेंस फीस। और भैया बोलेंगे तो हम बोलेगा कि और बताने जाएं तो ये लिस्ट खत्म ही नहीं होगा। आप लोग को तो अब समझ में आ गया ना कि पैसा कहीं से भी आए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में रिसिप्ट साइड में आ जाएगा और उसका हेडिंग लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी मतलब स्टार्टिंग में पैसा जो है मेरे पास, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है, दैट इज टू बैलेंस बीडी। ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन, टू जनरल डोनेशन, टू स्पेसिफिक डोनेशन, टू ग्रांट, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट, टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर, टू एंट्रेंस फीस, ब्ला ब्ला ब्ला। और अब जितना आप जहां से भी पैसा आ सकता है। ठीक है। अब पेमेंट साइड में क्या होगा? एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है, कैश का तो बैलेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कैश का बैलेंस निगेटिव, आपके पास निगेटिव कैश का तो नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि बैंक में ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब आप बैंक से, आपका करंट अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, आप ज्यादा पैसा लेके रखे हुए हैं, मतलब आपको बैंक को ज्यादा आपका जो अमाउंट है उससे ज्यादा पैसा देना है, मतलब इसी को कहते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, मान लीजिए स्टार्टिंग में मेरा अकाउंटिंग ईयर जब से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर मेरे पास कुछ बैंक का ओवरड्राफ्ट है। ये तो मेरा पेमेंट टाइप का हो गया, हमको पेमेंट करना है, तो ये मेरा कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। अब बताइए भैया खर्चा किस किस टाइप का हो सकता है? भैया सैलरी देना पड़ सकता है, भैया जहां पे हम बैठे हुए हैं वहां पे का रेंट देना पड़ सकता है, भैया ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकता है, भैया परचेज कर सकते कुछ एसेट्स को, और भैया हम लोग इंश्योरेंस पे कर सकते हैं, भैया हम लोग टैक्स दे सकते हैं, भैया हम लोग होनोरेरियम दे सकते हैं। जो एक चैरिटी सोसाइटी में मान लीजिए कोई भी अपना परफॉर्मेंस करेगा तो उसको कुछ जो टोकन टाइप का जो पैसा देते हैं वो, भैया हम लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, लोन रीपेमेंट। इसमें क्या हो रहा है, इस सारे केस में पैसा जा रहा है हम लोग के हाथ से, तो ये सब कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में, पेमेंट्स। और इसका और भी लिख सकते हैं, जितना आपको जितना आपको आपको पता हो आप उतना लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आपको तो समझना है, बेसिक सा कंसेप्ट समझना है कि पैसा आ रहा तो रिसिप्ट साइड्स में, पैसा जा रहा तो पेमेंट साइड्स। और इसका एंड कैसे करते हैं? बाय बैलेंस
सीडी से करते हैं। बाय बैलेंस सीडी मतलब कि इतना पैसा मेरे पास एंड में था। अगर मान लीजिए भैया, अगर मान लीजिए एंड में मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो जस्ट उसका अपोजिट लिख देते हैं भैया। अपोजिट क्यों लिखे? क्योंकि यही जो होगा, आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनता है, तो यही जो पैसा है वो नेक्स्ट ईयर में जाकर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। आज मैं सिर्फ आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सिखाऊंगा। कल मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स का ट्रीटमेंट का हल्का सा झलकी दूंगा, ठीक है। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, कमेंट में आपको जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और ये जितना नोट्स है, ये जितना भी हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देता हूं, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।